कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस की सीरीज़। इससे पहले हमने पढ़ी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के बाद टेंसेस की सीरीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि हमें टेंसेस नहीं आते और वो जो है ना वो जो लेवल है उन बच्चों की वो बहुत ही बेसिक लेवल है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम जो टेंसेस कवर करेंगे ना वो होगा ए विजुअल जीटीएम फ्री अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश टेंसेस विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, रिदम एंड फन। मीन्स कि हमने देखा है कि टेंसेस को हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस हमें उर्दू या सिंधी में दिया जाता है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हमें रूल्स सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद स्टूडेंट्स से वो रूल्स भूल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं होगी, इसमें थोड़ा अलग ही मेथड होगा टीचिंग का। पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है किस बारे में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन मेथड होता है ना, तो सिंधी है तो वो देखते हैं थो था थी, ये कुछ निशानियाँ याद करते हैं, उर्दू वाले है वगैरह वगैरह की निशानियाँ याद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम छोड़ते हैं। हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ना वो पहले ही क्यों पढ़ाया जाता है और इसमें क्या नई चीज़ें हैं जो कि हमें स्कूल वाले या सेंटर वाले नहीं बताते। ठीक है, और ये चीज़ें आप याद रखें कि ये टेंस जो है ना वो हमारी राइटिंग को अच्छा बनाते हैं कि हम लिखें तो ग्रामर एरर्स जो हैं वो हमारे ना हो। हमारे स्पीकिंग में ये बाद में अप्लाई होगा अगर हम ये सही से जान लें तो। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि द ग्रेट प्रेजेंट सिंपल मिथ। ठीक है, मिथ हम किसको कहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई जाती है लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मिथ वर्ड यूज़ किया है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आई रन, ठीक है, मैं भागती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं जो है वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, इसमें सेंटेंस में और मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। सही है, तो ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो ये मेरी डेली रूटीन है। ठीक है, ये मेरी हैबिट बन चुकी है। सही है, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा रही हूँ तो ये जो है ना वो मेरा प्रेजेंट का जो एक्शन है ना वो हो रहा है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी खाना खा रही हूँ या मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, तो ये मेरी आदत है। ठीक है, तो अगर इफ़ यू टेल योर स्टूडेंट्स आई रन, आर यू रनिंग राइट नाउ, कि मैं भागती हूँ, कि इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैं अभी भाग रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में ये एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मकसद क्या है कि प्रेजेंट सिंपल इज नॉट अबाउट दिस एग्जैक्ट स्प्लिट सेकंड, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसी बातें हम नहीं करते जो हम राइट नाउ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसको मैं नहीं कहूँगी कि मैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बेसिकली तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस किस बारे में बात करता है। इट इज़ द टेंस ऑफ आइडेंटिटी, रिदम, हैबिट्स एंड परमानेंट रियलिटीज़। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं नीचे कि हम 3 चीज़ें देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सॉरी 4 चीज़ें। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं हैबिट। पहले हम देखते हैं हमारी हैबिट। जैसे मैंने आपको बताया हैबिट या रूटीन कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मतलब ये मेरी आदत है, ये मेरी रूटीन है। ठीक है, आई ड्रिंक चाय एवरी सिंगल मॉर्निंग, कि मैं हर रोज़ चाय पीती हूँ, तो ये मेरी आदत है, ये मेरी रूटीन है, तो ये मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हुआ ना थोड़ा चेंज कि हम कहते हैं कि मतलब सिंधी में त मां चाय पिया थो। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि माँ चाय पिया, तो हमें लगता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें ये वो बातें बतानी है जो हम डेली के बेसिस पे करें। ठीक है, ये ना कि हम उस मोमेंट में जो कर रहे हैं वो बताएं। सही है, हैबिट बतानी है कि मैं हर रोज़ चाय पीती हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ, मैं हर रोज़ स्टडी करती हूँ, ये मेरी हैबिट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जनरल ट्रुथ। ठीक है, वो ट्रुथ हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, के जो सूरज है वो ईस्ट की जानिब से उभरता है। ठीक है, और वेस्ट के जानिब से सनसेट होती है। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, हम जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि सन जो है वो वेस्ट से उभरे और ईस्ट से सनसेट हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये फिक्स ट्रुथ है एक। ठीक है, फिर हमारे पास है पर्सनल रियलिटी। ठीक है, पर्सनल रियलिटी क्या होती है कि आई लिव इन पाकिस्तान, के मैं स्टेबल हूँ पाकिस्तान में।
सही है, ये मेरी रियलिटी है कि मेरी अभी जो पोजीशन है, जो मेरी रिहाइश है वो पाकिस्तान में है। ये भी एक जनरल ट्रुथ है, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं बांसदाबाद में रहती हूँ, ठीक है, वो भी सही चीज़ है। ये ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है फिक्स्ड टाइम टेबल्स। सही है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस फिक्स्ड टाइम टेबल्स पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन लीव्स एट 8 PM। सही है, ये शेड्यूल है हमारा। सही है कि मतलब डेली के बेसिस पे 8 बजे ही जो ट्रेन है वो निकलती है। सही, जैसे हम मॉर्निंग असेंबली की बात करें कि वो सुबह 8 बजे होती है, ये फिक्स्ड टाइम टेबल है। 1 बजे छुट्टी होती है, ये भी फिक्स्ड टाइम टेबल है। या 1:30 बजे होती है या 2 बजे होती है, ये फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि कुछ महीनों तक 1 बजे होती है, फिर सर्दी आती है तो हम 2 बजे करते हैं। ये भी एक हमारे टाइम टेबल का हिस्सा है ना। तो इस इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जो ट्रुथ हैं, जो हमारी रूटीन्स में आती है, ठीक है। तो इसमें और प्रीवियस ग्रामर में क्या फ़र्क था कि प्रीवियसली हम कहते थे कि अभी जो हम कर रहे हैं ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी वाला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता, वो कंटिन्यूस होता है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे कि हमने देखा कि हम जनरल ट्रुथ है, रियलिटी है, ये सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो हम फॉर्मेशन भी थोड़ा देखें और फिर देखेंगे कि हम लिखेंगे कैसे। तो ये तो हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस जो है ना वो या तो नाउन से शुरू होगा या प्रोनाउन से शुरू होगा। और हमने पढ़े हैं नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कैसे बनता है कि पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट मीन्स हम नाउन रखते हैं या प्रोनाउन रखते हैं। उसके बाद हम वर्ब रखते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट रखें या ना रखें वो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई स्माइल, ठीक है, मैं स्माइल करती हूँ। सही है, तो सब्जेक्ट आ गया आई और स्माइल आ गया वर्ब, ठीक है। तो फिर हमें मेरी मर्जी है, अब मैं ऑब्जेक्ट रखूँ या ना रखूँ ये मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब भी रख रहे हैं तो ये भी मेरा कंप्लीट सेंटेंस है। सही है, अगर मैं कहूँ एट यू तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सही है, आई स्माइल एट यू, मैं तुम पे हंसती हूँ या तुम पे मुस्कुरा रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया। सही है, तो इसको हम कैसे कहें कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम एस लगाते हैं, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसके साथ हम एस नहीं लगाते, ठीक है। इसको समझने के लिए ये मुझे मिटाना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वी यू दे, ठीक है। ये जो है इनके साथ हम नो एस टी मीन्स एस नहीं यूज होगा। जैसे वी स्टडी इंग्लिश टुगेदर, हम साथ में इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये इंग्लिश टुगेदर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने सिंपली स्टडी को स्टडी रखा। लेकिन अगर हमारे पास ही का वर्ब प्रोनाउन है, शी का है या इट का है, तो हम उसके साथ हम एस यूज करेंगे, लेकिन उनके साथ नहीं, उनके वर्ब के साथ। जैसे शी आ गया तो हम स्टडी की जगह पे स्टडीज यूज करेंगे और फिर इंग्लिश विथ मी या इंग्लिश टुगेदर। सही है, तो ये डिफरेंस होता है कि वर्ब के साथ एस या लगेगी या नहीं लगेगी, वो डिपेंड करता है हमारा नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। अगर आई वो यू दे है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर ही शीट है तो उसके साथ आई एस या ई एस यूज होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो नाउन्स हैं मीन्स दो नाम हैं, जैसे हमारे पास है अली एंड हीर। सही है, अली और हीर साथ में इंग्लिश पढ़ते हैं। सही है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे कि अली एंड हीर स्टडी इंग्लिश टुगेदर, के इसके साथ हम स्टडी यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम एस वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाली जो है वो हीर स्टडी करती है इंग्लिश को, तो हम कैसे लिखेंगे कि हीर स्टडीज इंग्लिश विथ मी। कि अब मैं सिर्फ हीर की बात कर रही हूँ, एक नाउन की बात कर रही हूँ, तो मैं आई मतलब एस या एस यूज़ करूँगी। सही है, तो यहाँ पे आई वी यू देख इनके साथ एस नहीं यूज़ होगी, दो प्रोनाउंस के साथ नहीं होगी, मीन्स दो नाउन्स के दो नेम के साथ। लेकिन अगर एक नाम है और ही शीट है तो हम उसके साथ एस यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एस अगर आ गया तो स्पेलिंग कैसे चेंज होगी, ये भी देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया स्पेलिंग का,
सही है। स्पेलिंग रूल्स देखते हैं कि एस यूज होता है ना, तो हमारी स्पेलिंग वर्ब की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास खाली वर्ब है, फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ब्स हैं, तो हम खाली एस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्ले तो प्लेज होगा। सही है, कि शी प्लेज, खाली प्ले के साथ हमने एस लगाया। रन है तो रन्स होगा, राइट है तो राइट्स होगा। सही है, तो इसके साथ वर्ब के साथ खाली एस यूज हो गया। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके जो आवाज है ना लास्ट वाले, वो सी एच मीन्स च में है, एस एच मीन्स श में है, एस मीन्स स में है, या एक्स पे खत्म होते हैं या ओ पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, ई एस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वॉच है, वॉच सी एच पे खत्म होता है, मीन्स च पे खत्म होता है, तो हम वॉचेस यूज करेंगे, मीन्स वॉच सेम स्पेलिंग और साथ में ई एस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वॉचेस टीवी एवरी डे, वो हर रोज टीवी देखती है। या शी वॉचेस रील्स एवरी टाइम, वो हर वक्त रील्स देखती रहती है। ठीक है, तो वॉच और अगर शी आ गया तो एस या एस यूज हुआ, तो एस हमने सी एच के बाद यूज किया। अगर गो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना ओ पे खत्म होगा तो ई एस यूज होगा, तो गो की जगह पे गोज होगा। अगर एक्स पे खत्म है तो ई एस की स्पेलिंग होगी फिक्स, फिक्सेस हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे हमने स्टडी का वर्ड देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट कौन सा होता है, जैसे हमने देखा ना स्टडी का वर्ड है। ठीक है, स्टडी, अब डी हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ गया तो हम वाई को निकाल के आई ई एस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा हीर स्टडीज, तो हीर के साथ तो हमने एस या ई एस लगाना है, और स्टडी है तो इसके स्पेलिंग हमें चेंज करनी है। ठीक है, कि वाई को हटा के आई ई एस, स्टडी है तो स्टडीज, फ्लाई है तो फ्लाइज, ट्राई है तो ट्राइज। ठीक है, कि फ्लाई मीन्स उड़ना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। ठीक है, ये स्पेलिंग को आपने याद रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आया तो हम आई ई एस यूज करेंगे। ये उनके लिए है जैसे नाउन हो गया एक, या ही शीट ये हो गया, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, तो हम कैसे एस लगाएंगे उसके रूल से। ठीक है, और फिर हमारे पास ये भी आ गया कि अगर हम ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव करें या इंट्रोगेटिव करें तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उनको हम डू और डज से यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है शी लव्स कॉफ़ी। ठीक है, कि वो कॉफ़ी को पसंद करती है, तो हमने देखा कि लव्स है यहाँ पे, तो इसके साथ एस आ गया। अगर हम इसको नेगेटिव बनाए तो इसको हम कैसे कहेंगे कि शी डज नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूल तो सेम है ना, जिसके साथ एस या एस लगेगी तो डज भी उसके साथ लगेगा, और डू किसके साथ लगेगा, जिसके साथ एस या एस नहीं लगेगी। ठीक है, तो डज हम यूज़ करते हैं, डज और डू यूज़ करते हैं जो है क्वेश्चंस बनाने के लिए, और नेगेटिव में डू और डज नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डज शी लव कॉफ़ी, कि क्या वो कॉफ़ी को पसंद करती है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर नेगेटिव होता तो शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी या शी डज नॉट लव कॉफ़ी। ठीक है, ये सिंपल जस्ट रूल्स हैं, इसको आप देखेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली किस बारे में होता है। ठीक है, फिर हमारे पास हैं कुछ सेंटेंसेस जिसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको आपने समझ लिया ना तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कितना आसान था। सही है, ये है एक सेंटेंस, ही लिव इन कराची। ठीक है, कह रहा है कि ये कराची में रहता है। इसकी तो हमें पता है कि ये मतलब इसकी सेटलमेंट कराची में है, लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा एरर है, आपको वो बताना है कि हमने देखा कि आई जो है ही शी और इट, इनके साथ वर्ब आया तो हम एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे खाली लिव लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि ही लिव्स इन कराची। ठीक है, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा, कैसे, ही लिव्स इन कराची। सही है, कराची का शॉर्ट फॉर्म है खी। सही है, तो ये सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर से सही है, इसकी मीनिंग भी सही है, लेकिन लिखने का जो एरर था कि लिव लिव्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही यूज किया हुआ है। फिर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक सिटी। सही है, हमने कहा था कि एस या ई एस लगाना है, अगर नेगेटिव करना है तो डज नॉट लगाएंगे। अगर हमने नेगेटिव किया ना तो यहाँ पे जो एस है वो निकाल देंगे वर्ब के साथ, जो एस है। सही है, शी डज नॉट लाइक कॉफी। सही है, डज नॉट लाइक टी या कॉफी। फिर डू शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे शी है तो यहाँ पे क्या होगा, डज होगा, डज शी स्पीक इंग्लिश। सही है,
तो ये थोड़े रूल्स थे, आप देखें आपको ये वाला मेथड समझ आ गया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके जो ट्रेडिशनल मेथड है ना ट्रांसलेशन वाला, उसके तरीके से हम अपने टेंसेस को है वो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप उन सेंटेंसेस को देख के पहले मुझे ये बताएं कि आपको समझ आए हैं या नहीं आए, फिर हम आगे इसको या इस वे में या ट्रेडिशनल मेथड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसको एरर डिटेक्शन कहा जाता है। मीन्स सेंटेंसेस में एरर देखो, मिस्टेक देखो और फिर उनको रेक्टिफाई करो, मीन्स करेक्ट करो। पहला हमारा सेंटेंस है दे विजिट्स द पार्क। आपने पहले देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही से यूज हुए हैं या कोई मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो कौन सा, और उसको सही करके दिखाओ। ठीक है, अगर ये सेंटेंस गलत है तो सही कैसे होगा। हीर यूज मोबाइल फोन, हीर एंड अली फाइट्स डेली, डज दे कट देयर नेल्स, डू द सनराइज इन द ईस्ट। ठीक है, 5 ही सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हैं और वो मिस्टेक्स आपको फाइंड करनी है और फिर उनको रेक्टिफाई भी करना है। थैंक यू सो मच।